मसीह यीशु में आप सबको सलाम। मैं खुदा उनकी खादमा सिस्टर शीरीन आसिफ आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ और ख़ास तौर पे मैं शुक्रगुज़ार हूँ शाइन स्टार के लिए और आप सब देखने वालों के लिए, और ख़ास तौर पर अपने भाई खुदावंद के खादम भाई आशर मंशा की शुक्रगुज़ार हूँ जिनके तवस्सुल से मैं आज आपके दरमियान हूँ। जैसा कि अजीज़ों आप जानते हैं कि ये जो गुड फ्राइडे का दिन है, आज ये गुड फ्राइडे जिसे हम दूसरे लफ्ज़ों में मुबारक जुमा भी कहते हैं, आज का दिन जो हम ये मना रहे हैं, जिस तरह के आप ये कलमात सुन रहे हैं और गाहे बगाहे हर खादम आपसे इस कलमे को शेयर कर रहे हैं, तो मेरे अजीज़ों ये जो तीसरा कलमा है जो कि खुदावंद ने मेरे हैंड ओवर किया कि मैं इसे बयान करूं, तो आज इस तीसरे कलमे की तरफ हम गौर करते हैं कि ये जो तीसरा कलमा है ये है मोहब्बत का कलमा। इसमें मोहब्बत को जाहिर किया गया है। खुदावंद यीशु मसीह और उनकी माँ मुक़द्दसा मरियम, हम इनकी मोहब्बत पर गौर करेंगे। तो मेरे साथ अजीज़ों हवाला सिर्फ हम उस देखेंगे कि इस जो कलमे का हवाला है, इससे पहले कि मैं उस कलमे का हवाला पेश करूं तो मैं आपको बताती चलूं कि जो 7 सलीबी कलमात हैं ये खुदावंद यीशु ने सलीब पर जानकनी की आलम में पेश किए। ये 7 कलमात यानी कि वो 7 बातें, जो ख़ास बातें जो हमारी ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखती हैं, उसे खुदावंद यीशु मसीह ने जान देने तक भी उन्हें करते रहे। तो मेरे अजीज़ों हम देख रहे हैं कि खुदावंद यीशु मसीह जो कलाम सलीब पर भी दे रहे हैं, उन्होंने इस कलाम को भी पूरा किया है कि कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि तू जान देने तक वफादार रहे तो मैं तुझे ज़िंदगी का ताज दूंगा। आप देख रहे हैं कि वहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह जान देने तक वफादारी निभा रहे हैं, जान देने तक अपना वो खुदावंद अपने खुदा से जो उनके अहकामात हैं उन्हें सलीब पर भी अदा कर रहे हैं। ज़मीनी ज़िंदगी में तो वो रहते हुए उन्होंने बहुत सारे काम किए, मुर्दों को जलाया, बीमारों को शफा दी, और जो जितने उनसे उनकी ज़िंदगी में जो मकासद थे, जो खुदा के मकासद थे, उन्होंने इस अपनी ज़िंदगी में पूरे किए और आखिर में जान देने तक भी वो इस बात को निभा रहे हैं। तो मेरे अजीज़ों आए हम अब हवाले की तरफ गौर करते हैं, इस तीसरे कलमे को देखते हैं। तो मेरे साथ निकालेंगे कलाम मुक़द्दस में से, हम देखते हैं जी यूहन्ना की अंजील 19 बाब और हम उसकी 25, 26 और 27 आयत तक देखते हैं। कलाम मुक़द्दस में यूं लिखा है, चुनाचा सिपाहियों ने ऐसा ही किया और यीशु की सलीब के पास उसकी माँ और उसकी माँ की बहन मरियम क्लोपास की बीवी और मरियम मैगदलीनी खड़ी थी। यीशु ने अपनी माँ और उस शागिर्द जिससे वो मोहब्बत रखता था पास खड़े देखकर माँ से कहा कि ए औरत, देख तेरा बेटा ये है, और फिर शागिर्द से कहा देख तेरी माँ ये है, और उसी वक्त से वो शागिर्द उसे अपने घर ले गया। खुदा उनके जिंदा पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर बरकत बख्शे, आमीन। तो अजीजों हम देख रहे हैं कि कलाम मुक़द्दस में से सबसे पहले इस बात को बताया गया है कि उस सलीब के पास वो तीनों मरियम मौजूद थी, मुक़द्दसा मरियम यानी खुदावंद यीशु मसीह की माँ और उनकी खाला और मरियम मैगदलीनी। हम देख रहे हैं कि औरतें, इस बात से हम ये सीख रहे हैं कि औरतें किस कदर खुदावंद यीशु मसीह के साथ शाना बशाना रहीं। अब देख रहे हैं कि उस सलीब के पास ज्यादा तादाद में औरतें हैं और सिर्फ एक जो फर्द वाहिद है वो है खुदावंद यीशु मसीह का शागिर्द। तो हम इसमें ये भी सीखते हैं, इस कलमे में हम इस बात को सीखते हैं कि मोहब्बत का कलमा इसीलिए इसको कहा गया है कि खुदावंद यीशु मसीह के साथ उन औरतों की मोहब्बत का आप अंदाजा देखें कि खुदावंद यीशु मसीह सलीब जब चढ़ाए जा रहे हैं वो उस वक्त तक उनके साथ हैं। हम दूसरे लफ्जों में देखें ये भी कि जब पतरस से कहा गया कि तू मेरा इनकार करेगा, मुर्ग बांग नहीं देगा जब तक तू मेरा 3 बार इनकार नहीं करेगा। आप देखें कि पतरस ने किस तरीके से वहां पर अपना वादा खिलाफी कर दी और खुदावंद यीशु मसीह का इनकार किया और वो वहां तक ना जा सका। लेकिन हम देखते हैं कि वो औरतें, मोहब्बत का तकाजा आप देखें कि वो वहां तक खुदावंद यीशु मसीह के पीछे पीछे हैं और वहां तक जहां तक खुदावंद यीशु मसीह ने जान नहीं दी तब तक वो सलीब के पास खड़ी रहीं।
तो मेरे अजीजों, हमें भी खुदावंद इस आयत में से, इस कलमे में से ये दर्स मिल रहा है कि हमने भी इस तरीके से मोहब्बत रखनी है, हमने भी अपने खुदावंद यीशु मसीह के साथ रहना है, हमने भी उसके दुखों में शामिल होना है। अजीजों, जब हमारी जिंदगी में हम खुदावंद यीशु मसीह के साथ जब हम चल रहे होते हैं, जब हम खुदावंद यीशु मसीह के साथ सफर करते हैं, और जब वो सफर करने के दौरान जब हम उस दुखों में से गुजरते हैं, तो हम फौरन क्या करते हैं, पतरस की तरह बातें तो करते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, हिम्मत हार जाते हैं, और जैसे ही जब हमारी आजमाइश का वक्त होता है तो हम साथ छोड़ देते हैं, लेकिन फिर बाद में हमें पछतावा होता है, जैसे पतरस को पछतावा हुआ कि मैंने क्यों उसका इनकार किया। इसी तरीके से अजीजों, हम अपनी हकीकी जिंदगी में भी देखें कि जब हम अपने खुदावंद यीशु मसीह के साथ चलते चलते किसी दुख का जब हम सामना करते हैं तो हम हिम्मत हार जाते हैं और हम एकदम खुदावंद यीशु मसीह का साथ छोड़ देते हैं, और हम कहते हैं कि हमारे लिए खुदावंद यीशु मसीह कुछ नहीं कर पा रहा, हमारे लिए कुछ नहीं हुआ, तो हम अब दिल बर्दाश्ता होकर पीछे हट जाते हैं। लेकिन वहां पर हमें मोहब्बत का दर्स हमें मिल रहा है कि वो बहनें किस तरीके से, वो जो खादमाएं हैं, वो जो खुदावंद के साथ चलने वाली हैं, वो किस तरीके से खुदावंद यीशु मसीह के साथ उसके दुख में शामिल हैं। अजीजों, ऐसा नहीं है कि हम खुदावंद यीशु मसीह के साथ चले और हम दुख ना उठाएं, हम दुख उठाते जरूर हैं, लेकिन याद रखें जब हम यीशु मसीह के साथ चलते हैं तो हमें दुख दुख नहीं लगता, हमारा वो दुख भी हमारी वो खुशी में बदल जाता है। तो अजीजों, हमें इस मोहब्बत को समझने की जरूरत है, इस मोहब्बत के कलमे को समझने की जरूरत है कि खुदावंद यीशु मसीह जो है हमारे लिए जब सलीब चढ़ रहे हैं तो हमें उसके साथ साथ रहने की जरूरत है। तो अजीजों, इसी तरीके से हम देखते हैं, दूसरे हम बात को देख रहे हैं कि दूसरी शख्सियत जो उनके साथ खड़ी है वो है खुदावंद यीशु मसीह का शागिर्द। अब अजीजों, इसमें नाम तो मेंशन नहीं है कि कौन सा शागिर्द है, लेकिन मैं अजीजों आपको बताती चलूं, वो यूहन्ना था, क्योंकि कलाम मुकद्दस फरमाता है कि वो यूहन्ना को बहुत ज्यादा प्यार करता था खुदावंद यीशु मसीह। और दूसरा हम ये भी देखते हैं, अगर हम हिस्ट्री को पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है कि जो यूहन्ना था वो उसकी मिनिस्ट्री में काफी उसके साथ मददगार के तौर पर हमेशा साथ साथ रहता और सारी मैनेजमेंट को संभालता था और सारे कामों को देखभाल करता था। और खुदावंद यीशु मसीह ने ये बेहतर जाना कि ये एक अच्छा जिम्मेदारी निभाने वाला शख्स है, तो मैं क्यों ना इस पर ये जिम्मेदारी दूं कि ये अपनी माँ को इसके हैंड ओवर करूं। तो मेरे अजीजों, इसी तरह हम अपनी ज़मीनी ज़िंदगी में जब हम देखते हैं तो हमें ये महसूस करने की ज़रूरत है कि अगर हम भी अपने खुदावंद के साथ उसकी हर जिम्मेदारी में अगर हम शाना बशाना खड़े होते हैं। आप देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह जब ज़मीन पर आए वो क्या जिम्मेदारी लेकर आए, वो यही जिम्मेदारी लेकर आए कि गुनाहों से लोगों को तौबा करवाई जाए। अजीजों, हमें भी ये सब कुछ करने की ज़रूरत है, हम पर भी ये जिम्मेदारी लागू है कि हम अपनी जिंदगियों से दूसरों को चेंज करने वाले बने। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि तुम जमीन के नमक हो, और अगर नमक का ही मजा जाता रहे तो वो किस चीज से नमकीन किया जाएगा, सिवा इसके कि वो फेंका जाए और आदमियों के पांव के नीचे रौंदा जाए। तो मेरे अजीजों, मैं एक बात हमेशा कहती हूं कि हर चीज का नेमुल बदल है, हर चीज का हम चेंज कर सकते हैं। अगर हम देखते हैं कि अगर नमक हमारे अगर खाने में ना हो तो उसका कोई ऑप्शन नहीं हमारे पास कि हम उसके बदले क्या करें। जैसे कि अजीजों, एक एग्जांपल आपको दूंगी छोटा सा, कि हम अगर देखते हैं अगर हम हमारे खाने में अगर टमाटर ना हो तो हम उसको किस चीज से, हम उसको खटास दूसरी हमारे पास एक कुछ चीज होती है जिसे हम दही कह लें, हम उसमें यूज कर लेते हैं। लेकिन अगर नमक ना हो तो हम कोई ऐसी हमारे पास चीज नहीं है कि हम उसे नमकीन करें। तो अगर नमक का मजा चला ही गया है तो वो उसका हल क्या है? उसका हल सिर्फ ये है कि उसे फेंक दिया जाए और पाँव के नीचे रौंदा जाए। तो मेरे अजीजों, हमारी जिंदगी भी ऐसी होनी चाहिए कि हम दूसरों को नमकीन करें, हम दूसरों के काम आए। तो मैं बात कर रही थी कि खुदावंद यीशु मसीह ने इस जमीन पर अपनी जिम्मेदारियों को निभाया और उसके शागिर्द ने जो कि यूहन्ना था वो बहुत बखूबी इस मिनिस्ट्री के काम को निभाता और इस काम को खुदावंद यीशु मसीह के साथ शाना बशाना होके चलता। आप इस बात का सबूत यहाँ देख सकते हैं कि वो सलीब तक उसके साथ है। आप उनकी जिम्मेदारी की इंतहा देखें कि जहां उसको सलीब दिया जा रहा है, यानी कि पूरे खुदावंद यीशु मसीह के दुख में वो शामिल है। बहुत कम हम देखें दूसरे शागिर्द जो हैं इस वक्त नजर नहीं आ रहे,
इस बाइबल में हम नहीं देख रहे कि वो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन यूहन्ना यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो वाकई ही ये बात देखने में आती है कि मर्द हजरात में से बहुत कम हैं कि जो वो इस मकाम तक पहुंचे कि दुखों की बर्दाश्त करते हुए खुदावंद यीशु के दुख में शामिल हों। अजीजों, हमें दुख उठाना जरूर है। जब हम खुदावंद यीशु मसीह के साथ चलते हैं तो हमें दुख उठाना जरूर है। हम खुदावंद यीशु मसीह की जिंदगी को देख लें कि जब उसने अपने खुदा के सारे इस मंसूबे को पूरा किया, तो मंसूबे को पूरा करने के लिए दुख का सामना करना पड़ा। अबलीस उसकी राह में एक बहुत बड़ी रुकावट बन के खड़ा हो गया। अजीजों, अगर हम भी अपने खुदावंद के इस मकसद को जब पूरा करने निकलते हैं तो अबलीस हमारी राह में बहुत सारी रुकावटें जरूर डालता है, लेकिन याद रखें अजीजों, जब ये रुकावटें होती हैं, ये रुकावटें ही हमारी जिंदगी का जलाल और हमारी जिंदगी के बरकत का बाइस बन जाती हैं। तो हम देख रहे हैं हम यूहन्ना के बारे में कि यूहन्ना आप देखें कि जिम्मेदार शख्स था, जिम्मेदारी निभाता था, और हमें भी अजीजों, हमें खुदावंद की इस मिनिस्ट्री में उस जिम्मेदारी को निभाने की जरूरत है। आप देखें कि माँ जैसी जो जिम्मेदारी है, एक जो माँ की जो जिम्मेदारी सिर्फ बेटे पर लागू होती है, ये बहुत बड़ी बात होती है कि कोई अपने घर की जिम्मेदारी दयानतदार जानकर देता है। आप देखें कि यूहन्ना किस कदर दयानतदार होगा कि उसने अपने घर की जिम्मेदारी जो है वो अपने शागिर्द के हैंडओवर की, जबकि दूसरे शागिर्द भी काफी ब्लेस्ड थे, सब कुछ था, लेकिन उनके हवाले नहीं गई, लेकिन वो जिम्मेदार शख्सियत के हवाले की गई। याद रखें अजीजों, आप जब भी खिदमत में जब कदम रखें, अपनी खिदमत को आप जिम्मेदारी समझ के करें। कुछ लोग हैं जो अपनी इस खिदमत को सिर्फ एज अ शौक के लिए करते हैं। कुछ खादम हैं अपना नाम कमाने के लिए खिदमत करते हैं। कुछ खादम हैं जो शायद रुपया पैसा कमाने के लिए करते हैं। यानी मुख्तलिफ किस्म की हम देख रहे हैं कि खिदमतें हैं। इसीलिए मैं अजीजों ये कहूंगी, जैसे कि पौलुस रसूल ने कहा कि तुम ये जानकर खिदमत करो कि खुदावंद के लिए करते हो और तुम्हें रूहों का हिसाब देना है। तो अजीजों, हम देख रहे हैं कि दूसरे जो शागिर्द थे उनसे हटकर जो यूहन्ना ने ये जो जिम्मेदारी निभाई, उसके हैंड ओवर वो अपनी जिम्मेदारी खुदावंद यीशु मसीह ने उसके हवाले कर दी, अपने घर का इंतजाम उसके हवाले कर दिया। अजीजों, अगर हम भी जिम्मेदार होकर जिम्मेदार खादम बनकर अगर काम करें तो मैं ये समझती हूँ कि खुदावंद खुदा जो है वो अपने घर की निगहबानी का ओहदा, अपने घर की निगहबानी की सारी जिम्मेदारी हमारे हैंडओवर कर दे। और खुदावंद यीशु मसीह ने हमेशा अपनी ज़मीनी तालीम में ये कहा, उसने कहा कि तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे। यानी कि अगर हम खुदावंद की मर्जी को बजा लाएं तो वाकई हम खुदावंद यीशु से भी बड़े बड़े काम कर सकते हैं। ये खुदावंद ने हमें सिखाया है। तो अजीजों, मैं ये समझती हूँ कि यूहन्ना जो कि एक जिम्मेदार उसका शागिर्द था, उसके हैंडओवर ये सारा काम किया गया, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह को पता था कि ये मेरी माँ को संभाल सकेगा। एतबार था अजीजों, एक एतबार एक जबरदस्त चीज है। एतबार एक ऐसी चीज है कि इंसान जो है वो उसके ऊपर जब यकीन कर ले तो वाकई ही एतबार में जब आकर इंसान अपनी हर चीज उसके हैंड ओवर कर देता है। बहुत बड़ी बात है कि खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी जो जिम्मेदारी थी वो यूहन्ना के हैंड ओवर की, अपनी माँ की जो फिक्र की, उसने ऐसे बंदे का इंतखाब किया कि वो जो ये समझता है कि ये मुझ जैसा प्यार मेरी माँ को दे सकेगा या मुझ जैसी इज्जत मेरी माँ को देगा। इसका मतलब खुदावंद यीशु मसीह ने ये महसूस किया होगा, तब उसने कहा कि आज के बाद ये तेरी माँ है और तू इसका बेटा है। तो मेरे अजीजों, एक और जो बात है, इसमें से कुछ लोग कहते हैं कि ये जो है खुदावंद यीशु मसीह ने ये क्यों कहा कि ए औरत के देख तेरा बेटा ये है। उसने औरत कहकर क्यों अपनी माँ को मुखातिब किया। अजीजों, जब खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया को छोड़ रहे थे तो वो इस सारी ये कहानी जो खत्म होने को थी, जो जमीनी जिंदगी की थी। अजीजों, कलाम मुकद्दस भी फरमाता है कि जमीन पर जो है वो होते हैं रिश्ते, लेकिन आसमान पर कोई रिश्ता नहीं होता। कलाम मुकद्दस में भी लिखा हुआ है, हम वहां पर एक हवाला देखते हैं कि सदूकियों ने पूछा कि एक औरत ने शादी की, फिर उसने दूसरे मर्द से की, फिर तीसरे मर्द से, इसी तरह उसने 7 मर्दों की अपने जब शादी की, तो वो क़यामत के रोज किसकी बीवी बनेगी। तो खुदावंद यीशु मसीह ने यह कहा कि आसमान पर ब्याह शादियां नहीं होती,
ये सब जमीनी बातें हैं। इसका मतलब ये है कि आसमान पर खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया कि वहां पर सब फरिश्तों की मानिंद होंगे। तो इसका मतलब हमें ये मिलता है कि जमीन पर हम रिश्ते नहीं बल्कि आसमान पर जब हम जाते हैं तो वहां पर क्या है, फरिश्तों की मानिंद रहते हैं। तो इस वजह से, इस सबब से खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी मां को औरत कह के पुकारा। तो मेरे अजीजों, हम देख रहे हैं कि मोहब्बत की कितनी शानदार एक मिसाल है जो इस कलमे में ये पाई जाती है। और खूबसूरत बात देखें कि खुदावंद यीशु मसीह ने जान देने तक अपनी माँ की किस कदर ताबेदारी की, अपनी माँ की किस कदर फिक्र की। आज अजीजों, हम जो औलाद वाले हैं, जो देख रहे हैं, जो बच्चे टीनेजर बच्चे हैं, उन्हें चाहिए कि उस खुदावंद यीशु मसीह को फॉलो करें और वो देखें कि वो अपनी माँ की किस कदर फिक्र करते हैं। आज मैं देखती हूँ कि कई बच्चे हैं जो अपनी माँ की फिक्र नहीं करते, जो अपनी माँ को रिफ्यूज करते हैं हर बात में और हुक्मों को नहीं मानते। कलाम मुकद्दस में भी खुदावंद यीशु मसीह कहता है कि जब तुम मेरे हुक्मों को नहीं मानते तो मुझे ए खुदावंद क्यों कहते हो। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि खुदा ने फरमाया है कि अगर मैं बाप हूं तो मेरा डर कहां। ठीक है, हमें अपने माँ बाप से डरने की भी जरूरत है, जमीनी जिंदगी पर भी। अगर अजीजों हम जिस्मानी रिश्तों में वफादार नहीं तो मैं नहीं समझती कि हम वफादारी अपने खुदा से निभा सकें। आज कई लोग हैं वो जमीनी रिश्तों को तो कुछ नहीं समझते, जमीन पर रहने वालों के लिए दुख का सबब बनते हैं और फिर वो खुदा के आगे गिड़गिड़ाते, रोते और दुआएं करते हैं। तो मेरे अजीजों, ये खुदावंद को कबूल नहीं हमारी दुआएं। कलाम मुकद्दस में मत्ती की इंजील में जब हम देखते हैं, वहां लिखा है कि अगर तुझे याद आ जाए कि तेरा भाई तुझसे नाराज है तो अपनी कुर्बानी वहीं छोड़ दे। वो कुर्बानी काबिल कबूल नहीं है। अजीजों, जब अगर हम जमीन के रहने वाले माँ बाप से जब हम वफादार नहीं तो हम अपने आसमानी बाप से कैसे वफादार होंगे। मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह ने जमीन के जितने कवानीन थे, जितनी बातें थी, जितनी दौड़ थी, कंप्लीट की। इसीलिए तो उसने इस कलमात में भी फरमाया कि बस तमाम हुआ, तमाम उसने सब कुछ किया। तो मेरे अजीजों, ये आज जो हम देख रहे हैं मोहब्बत का कलमा है, ये एक बेटे की और एक शागिर्द की और एक खुदावंद यीशु मसीह और उसकी माँ की हम मोहब्बत को देख रहे हैं। इस मोहब्बत, याद रखें अजीजों, मोहब्बत वही है जब हम किसी के दुख में शामिल हों। कलाम मुकद्दस में एक मैं आपको छोटी सी कहानी बताती चलूंगी कि कलाम मुकद्दस में नेक सामरी की आप मिसाल देख लें। उसमें उससे पूछा गया कि हमारी दानिस्त में पड़ोसी कौन है। तो कलाम मुकद्दस में खुदावंद यीशु मसीह फरमाते हैं, उन्होंने कहा कि पड़ोसी वही है जिसने हमारे दुख में शामिल हुआ, जिसने मरहम पट्टी की। तो जो दुख में शामिल होता है हमारा पड़ोसी, हमारा असल मोहब्बत करने वाला ही वो है। तो मैं ये एक आखिरी बात कहूंगी कि सुख में तो हर कोई साथ साथ होता है, लेकिन दुख में कोई साथ हो ये बहुत बड़ी बात है। तो मेरे अजीजों, हम देख रहे हैं कि खुदावंद यीशु मसीह के साथ जो दुख में शामिल हैं वो मुकद्दसा मरियम है और मुकद्दसा मरियम की बहन और मरियम मैगदलीनी और उनके शागिर्द यूहन्ना, ये सब उनके साथ उनके दुख में शामिल है। तो फिर क्यों ना उनके हैंडओवर सारा इख्तियार किया जाए, जिस तरह यूहन्ना के हैंडओवर, अपने घर का निज़ाम खुदावंद यीशु मसीह ने उसके हैंडओवर किया। तो मेरे अजीज़ों, जब हम अपने खुदावंद यीशु के साथ उसके दुखों में शामिल होते हैं, जब हम उसके साथ साथ का शाना बशाना उसकी सारी जिम्मेदारियों में हम जब उसके साथ होते हैं, तो यकीनन खुदावंद हमें इसका अजर यही देता है कि वो अपनी तमाम जिम्मेदारियां हमारे हैंड ओवर करता है। तो मेरे अजीज़ों, आज का जो ये तीसरा कलमा जो कि मोहब्बत का कलमा है वो इख्तिताम को पहुंचता है। तो अजीज़ों, हमें मोहब्बत का दर्स दिया गया है। तो अजीज़ों, हमें भी इस तरीके से चलने की ज़रूरत है कि किस तरीके से हम अपने जिस्मानी रिश्तों में वफादार रहें, और जब हम जिस्मानी रिश्तों में वफादार होते हैं तो हमें रूहानी तौर पर भी खुदावंद बढ़ाता है और हमें बरकत देता है। तो आए अजीज़ों, हम अपनी आंखों को बंद करते हैं, अपने सरों को झुकाते हैं और इस सारे प्रोग्राम के लिए, इस सारे टीवी चैनल के लिए दुआ करते हैं जिसके तवस्सुल से मैं आज आपके साथ हूं और आप मुझे सुन रहे हैं और आप मुझे देख रहे हैं। आए हम अपनी आंखों को बंद करते हैं। प्यार से भरे जिंदा खुदावंद, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद करते हैं खुदावंदा। इस खूबसूरत मीठे दिन और मुकद्दस दिन के लिए हम तेरा शुक्र करते हैं खुदावंदा, जो तूने हमारी ज़िंदगी में हमें एक बार फिर दिखाया। ऐ खुदावंद, तुझसे मिन्नत करते हैं कि इस जो दिन को जो तूने हमें दिखाया है, जो कि हमारे लिए एक निजात का दिन है, हमें खुदावंद इसे बेहतर तौर पर समझने की हिकमत दे
اور हमारी आल औलाद को भी ये बेहतर तौर पर समझने की हिकमत दे खुदावंदा। तेरा नाम हम सबकी ज़िंदगियों में जलाल पाए। और ख़ास तौर पे इस चैनल के लिए भी दुआ करती हूँ जिसके वसीले से खुदावंदा मैं आपके दरमियान खुदावंद की खिदमत का काम सर अंजाम दे रही हूँ खुदावंदा। ख़ास तौर पे खुदावंदा इस खुदावंदा चैनल के जो खुदावंदा फाउंडर और चेयरमैन हैं भाई आशिर मंचाल के लिए दुआ करती हूँ खुदावंदा, तो उसे और ज़्यादा तरक्की दे, और ज़्यादा अपने में बढ़ा, रूहानी जिस्मानी तौर पर और तरक्की देता जा। उसकी फैमिली के लिए दुआ करती हूँ खुदावंदा, उन्हें भी बड़ी बरकत दे खुदावंदा। और सारे स्टाफ के लिए, सारे कैमरामैन के लिए जो खुदावंदा की खिदमत अंजाम दे रहे हैं, उन सबको बड़ी बरकत देना। रहम और तरस हम अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं। खुदावंद के जिंदा पाक कलाम का पढ़ा जाना खुदावंदा और सुना जाना खुदावंदा सारे देखने वालों के लिए बाइसे बरकत ठहरे। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।